तो गर्मी है ना। नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें दो लड़कियां लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेती थी और उसके बाद उन्हें मार डालती थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा होता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांगने लगती है। कुछ देर में एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। फिर एमा उस आदमी को अपनी झूठी ब्रेकअप की स्टोरी सुनाने लगती है। तब वो आदमी उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। अब एमा गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते में वो ठरकी आदमी एमा को अकेला पाकर उसके साथ गलत करने की सोचने लगता है। इसीलिए वो वीरान जगह पर गाड़ी को लाकर रोक देता है। जैसे ही वो अपने पैंट खोलने चलता है, एमा वहां से गायब हो जाती है। फिर जब वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है, तब एमा अचानक से उस पर अटैक करके उसका ब्लड पीने लगती है और सारा ब्लड पीने के बाद उसे मार डालती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एमा कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक वेम्पायर है जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहती है। इसके बाद एमा एक छोटे से होटल में आकर रूम लेती है और वहीं पर फ्रेश भी होती है। फिर अगली सुबह वह होटल से रेडी होकर वहां से दूर आ जाती है और फिर से सड़क किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांगने लगती है। असल में एमा रोज ही ऐसे लिफ्ट मांगती है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर कुछ दूर जाती है और जब कोई उसे छेड़ने की कोशिश करता है तो वह उसे मार देती है। एमा सिर्फ बुरे लोगों को ही मारकर उसका खून पीती थी, क्योंकि बुरे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इस बार उसे एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट देता है जिसका नाम फ्रैंक था। अब एमा उसे अपनी झूठी स्टोरी सुनाती है, लेकिन फ्रैंक पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर एमा खुद ऐसा बिहेव करती है कि फ्रैंक उसको छेड़े और उसके साथ गलत बिहेव करे, लेकिन फ्रैंक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एमा उसे काफी सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक अच्छा आदमी था। वो अपनी वाइफ के अलावा किसी को बुरी नजर से नहीं देखता था। जब एमा को लगा कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह आकर फिर से रास्ते में खड़ी होकर दूसरे शिकार का वेट करने लगती है। तभी एक कार आकर रुकती है। जब एमा उस कार में बैठती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत कार से बाहर निकल आती है। इस लड़की का नाम स्कॉलेट होता है और स्कॉलेट एमा की सगी बहन थी। ये दोनों ही वेम्पायर थी। काफी दिनों से इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। स्कॉलेट उसे मनाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। जब ये दोनों लड़कर थक जाती हैं, तब स्कॉलेट एमा से बताती है, हमारी सिस्टर केट अभी भी जिंदा है, हमें उसे ढूंढना होगा। ये सुनकर एमा चौंक जाती है। इसके बाद मूवी की पिछली स्टोरी दिखाई जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि एमा और स्कारलेट दोनों साथ में ही एक वेम्पायर ग्रुप में रहा करती थी। उस ग्रुप का लीडर एक थॉन नाम का वेम्पायर था, लेकिन उस ग्रुप के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए बेगुनाह लोगों को मार देते थे और ये सब एमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो स्कारलेट को अपने साथ वहाँ से भाग चलने को कहती है, लेकिन स्कारलेट मना कर देती है और उस वेम्पायर ग्रुप के साथ ही रहना चाहती है। स्कारलेट को लगता है कि थॉन ने उस सबकी जान बचाई है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। वहाँ एमा स्कारलेट से पूछती है, तुम्हें केट के बारे में कैसे पता चला? तब स्कारलेट बताती है, मैंने वेम्पायर ग्रुप की एक लेडी तातियाना को उसके बारे में बात करते हुए सुना था। वो सब उसे पकड़कर मारने की बात कर रहे थे। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जब केट छोटी थी तो वेम्पायर से बचाने के लिए उसकी मॉम ने उसे छिपा दिया था और वेम्पायर ग्रुप के लोगों ने केट की मॉम डैड को मार डाला था। तब थॉन ने ही इन दोनों बहनों को बचाया था और इनको वेम्पायर बनाकर अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। इधर केट को उसके फादर के एक दोस्त ने बचा लिया जिसका नाम बुलसाई था और इस समय केट उसी के पास है। अब स्कारलेट एक बार में आते हैं। वहाँ एक आदमी एमा को छेड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ खड़ा मार्कस नाम का एक आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है, जिससे एमा काफी इम्प्रेस हो जाती है। इधर स्कारलेट टॉयलेट में होती है, तभी उस पर कोई वेम्पायर हंटर अटैक कर देता है, लेकिन स्कारलेट उसे मार डालती है। इधर मार्कस और एमा रोमांस करने में लगे थे। जब तक स्कारलेट वहाँ पहुँचती, वो अपना काम खत्म कर चुके होते हैं। मार्कस को देखकर स्कारलेट हैरान रह जाती है, क्योंकि मार्कस ने स्कारलेट को भी बेवकूफ बनाकर उसके साथ रोमांस का पूरा काम कर चुका था। ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। उसके साथ वेम्पायर हंटर भी थे, लेकिन मार्कस फ्रैंक को गन पॉइंट करके उसे रोक लेता है।
इसके बाद फ्रैंक की आईडी देखने पर पता चलता है कि फ्रैंक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और ये ऑर्गेनाइजेशन वेम्पायर को कंट्रोल करने का काम करती है। इन लोगों को फ्रैंक से बुल्सआई का पता मालूम चलता है। अब वो तीनों बुल्सआई के घर की ओर निकल पड़ते हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो केट ही थी और वो अब काफी बड़ी हो गई थी। केट बुल्सआई के साथ मिलकर एक ऐसी वैक्सीन बना लेती है जिससे वेम्पायर को मारा जा सके और दूसरे लोग वेम्पायर में बदलने से बच सके। इधर ये तीनों बुल्सआई के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। एमा और स्कारलेट को देखकर केट बहुत खुश हो जाती है क्योंकि तीनों सिस्टर्स काफी दिन बाद मिली होती हैं। जब केट को पता चलता है कि उसकी सिस्टर भी वेम्पायर बन चुकी है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। इधर वेम्पायर ग्रुप को ये पता था कि केट वेम्पायर्स को मारने की वैक्सीन बना रही है, इसीलिए वो सब केट को मारना चाहते हैं। इसीलिए सब मिलकर वेम्पायर ग्रुप का सामना करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मार्कस केट को वैक्सीन दिखाने के लिए कहता है क्योंकि उसे भी डीएनए एनालिसिस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ये जानकर केट काफी खुश होती है। जैसे ही केट मार्कस को लैब में लाती है और अपनी बनाई हुई वैक्सीन दिखाने लगती है तभी मार्कस उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्कस कोई वेम्पायर हंटर नहीं बल्कि खुद भी एक वेम्पायर है और वो वेम्पायर ग्रुप के लिए ही काम करता है। अब वो केट को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर एमा और स्कारलेट को काफी गुस्सा आता है। अब बुल्सआई उसे बताता है कि मार्कस केट को वेम्पायर ग्रुप के लीडर थॉर्न के पास ले जा रहा है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि थॉर्न ने एमा और स्कारलेट के पेरेंट्स को मरवाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स वेम्पायर को मारने की वैक्सीन बना रहे थे और उन दोनों बहनों को धोखे से उसने वेम्पायर बना दिया था। ये सब जानकर एमा और स्कारलेट काफी गुस्सा हो जाती हैं और वो थॉर्न को मारने का डिसाइड करती हैं। इसीलिए बुल्सआई उन वेम्पायर से फाइट करने के लिए उन्हें वेपन देता है। इधर हम केट को देखते हैं, वो वेम्पायर लीडर थॉर्न के सामने बैठी होती है। जब थॉर्न उसे डिनर करने के लिए कहता है तो डिनर में कटी हुई फिंगर और ब्लड देखकर केट वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने तातियाना आकर उसे रोक लेती है और वो केट को बहला फुसला कर एक रूम में ले आती है और चेयर पर बांध देती है और पीने के लिए उसका ब्लड निकालने लगती है। जब केट रूम में अकेली होती है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से तातियाना आकर उसे रोक लेती है। अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब तातियाना केट को काटकर वेम्पायर बनाने वाली होती है, तभी थॉर्न आकर तातियाना को रोक देता है। इधर एमा और स्कारलेट थॉर्न के अड्डे पर पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों अलग अलग रास्ते से उस घर में आ जाती हैं। जब एमा अंदर आ रही होती है तभी मार्कस उसके सामने आ जाता है। अब एमा को याद आ जाता है कि उसकी मॉम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मार्कस ही था। इस बात से एमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो मार्कस को पीटना चालू कर देती है। इधर स्कारलेट के सामने तातियाना आ जाती है। तातियाना स्कारलेट से कहती है, आज मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। अब स्कारलेट को भी याद आ जाता है कि तातियाना ने ही उसकी मॉम और डैड को मारा था। अब गुस्से में आकर स्कारलेट एक पवित्र वेपन से तातियाना के हार्ट पर अटैक करके उसे मार डालती है। इधर एमा भी अपने शू में लगे हुए चाकू की मदद से मार्कस के हार्ट पर अटैक करके उसे मार देती है। अब वो तीनों बहनें वेम्पायर ग्रुप में शामिल होने के लिए आ जाती हैं और ब्लड लेकर थॉर्न के पास आकर कहती हैं, हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। तुमने हमें वेम्पायर बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हम सब तुम्हारी दासी हैं और अब हम यहीं रहेंगे और इस खुशी के मौके पर हम आप सबके लिए ब्लड पीने के लिए लाए हैं। अब वहाँ के सारे लोग बिना कुछ सोचे ही उस ब्लड को पी लेते हैं और थोड़ी ही देर में सब मारे जाते हैं। उसने वो ब्लड नहीं पिया था। अब थॉर्न अकेले ही उन तीनों सिस्टर से लड़ने लगता है। लड़ते हुए एमा वेम्पायर वाली वैक्सीन उसे लगा देती है, जिस वजह से थॉर्न भी वहीं मारा जाता है। अब वो तीनों सिस्टर खुशी खुशी रहने लगती है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।